अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कुछ दिन पहले मैंने आपको लैब सेक्शन के हवाले से लेक्चर दिया था। तो उस लेक्चर में सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ सबसे ज़्यादा जो ब्लड टेस्ट होती है या लैब डायग्नोसिस होती है वो हमारे पास जो सेक्शन है वो क्लिनिकल केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री सेक्शन है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास हिस्टोपैथोलॉजी साइटोलॉजी सेक्शन है और तीसरे नंबर पे हमारे पास जो सेक्शन है वो ब्लड बैंकिंग है और चौथे नंबर पे हमारे पास जो सेक्शन है वो माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन है और पांचवें नंबर पे जो हमारे पास सेक्शन है वो हेमाटोलॉजी है और छठे नंबर पे हमारे पास जो सेक्शन है वो मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी है। तो आज जो मैं सेक्शन स्टार्ट करने वाला हूँ वो है हेमाटोलॉजी। ठीक है, हेमाटोलॉजी जो है यूके इंग्लिश में जो है HEA लिखते हैं और जो है अमेरिकन इंग्लिश में इंग्लिश लैंग्वेज में जो है HE लिखते हैं। अच्छा, हेमाटोलॉजी जो फील्ड है हमारे पास वो ब्लड और ब्लड से रिलेटेड जो जो भी डिसऑर्डर्स है, जो भी मसले मसाइल हैं उसके हवाले से है। इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है डायग्नोसिस और दूसरे नंबर पे ट्रीटमेंट और तीसरे नंबर पे हमारे पास प्रिवेंशन आती है। अच्छा, ब्लड और ब्लड से रिलेटेड जो हमारे पास कंपोनेंट है वो ब्लड कंपोनेंट वो है हमारे पास, जैसे मिसाल के तौर पे RBC, रेड ब्लड सेल्स, इसे जो है इराइथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है और दूसरे नंबर पे हमारे पास ल्यूकोसाइट्स, WBC भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, इन्हें TLC, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट भी कहा जाता है और तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है प्लेटिलेट, इसको इनको थ्रम्बोसाइट्स भी कहा जाता है और थ्रम्बोसाइट्स भी कहा जाता है, प्लेटिलेट भी कहा जाता है, दोनों एक ही नाम है इनके। और जो है ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हमारे पास कौन से होते हैं, मिसाल के तौर पे एनीमिया हो गया, खून की कमी हो गई, या ब्लड कैंसर हो गया, या कोई इन्फेक्शन हो गया ब्लड में। अच्छा, ब्लड में जब भी गड़बड़ होने की वजह से या कोई भी मसला मसाइल होने की वजह से सबसे पहले जो हम डायग्नोसिस करवाते हैं या टेस्ट करवाते हैं वो हमारे सामने होती है टेस्ट CBC। CBC जो है कंप्लीट ब्लड काउंट भी कहते हैं इसे हम, CBC कंप्लीट ब्लड सेल काउंट भी कहते हैं इसे हम, और CBC विथ डिफरेंशियल भी कहते हैं और CP भी कहते हैं, कंप्लीट पिक्चर भी कहते हैं, और FBC फुल ब्लड सेल काउंट भी कहते हैं इसे हम। ये अलग अलग नाम जो है अलग अलग रखे गए हैं। अच्छा, CBC जो लिया जाता है सैंपल वो EDTA ट्यूब है। ठीक है, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, मैंने आपको बताया था, जो पर्पल टॉप या पर्पल केप वाला ट्यूब होता है, EDTA उस पर लिखा होता है, उसमें हम सैंपल लेते हैं इसका। CBC भी कहते हैं इसको, हेमोग्लोबिन ट्यूब भी कहते हैं इसे हम। ठीक है। अच्छा, पुराने दौर में हमारे पास जो CBC के हवाले से जो टेस्ट होती थी